तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो कहता है यहाँ कि बिना भाग दिए बताएं कि मतलब 445 6 से विभाज्य है। तो अभी हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कौन किससे किससे विभाज्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 और 3 से 6 कट जाता है। सबसे पहले वो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये 2 और 3 से कट जाएगा तो 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 वाला नियम तो बताए थे कि 2 से कौन कटेगा। तो स्टार्टिंग में यानी इकायांक 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 6 है तो यानी 2 से ही कट जाएगा। और 3 का नियम था कि ये तीनों को जोड़ देंगे, जो संख्या रहेगा अगर उतना पर जोड़ने के बाद अगर कट जाए 3 से तो वो विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 6 4 10 5 15, तो 3 का पढ़ा 15 कट जाता है। ठीक है, तो 6 से भी इतना भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि यह 2 तथा 3 से विभाज्य है। ठीक है, ये 2 तथा 3 से विभाज्य है, इसलिए ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, है ना। फिर कहता है कि 1824 8 से विभाज्य है। क्या कहता है? 1824 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए 8 के लिए देखिए यहाँ पे ये 2 से तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 के पढ़ा में देखिए यहाँ पर 2 अंक लेंगे, यहाँ पर 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पर 24 आ गया, तो 18 की 24 आ गया। ठीक है, यानी 824 कट जाएगा, 824 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि यह 824 8 से विभाज्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि बिना भाग दिए बताए कि में कौन 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, यहाँ पर भूल गया है, बताएं कि इसमें यहाँ लिखा है, भूल गया है जी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसमें कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं, मतलब 2 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं। तो हम फर्स्ट वन में अभी तो बताए थे कि 2 से कटने वाला नियम शुरू में इकायांक 0 2 4 6 8 रहेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है यानी 2 से कट जाएगा, 6 है यानी 2 से कट जाएगा, 4 है यानी 2 से कट जाएगा, 8 है यानी 2 से कट जाएगा, तो 2 से ही सब कट जाएगा। कहा कि कौन सा ऐसा संख्या जो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए 64, तो 64 4 के पढ़ा में कट जाएगा। ये 2 अंक लेंगे, 2 अंक पता करेंगे लेके, तो देखिए यहाँ पर 16 भी 2 अंक ले रहे हैं, तो 16 भी 4 के पढ़ा में कट जा रहा है। ठीक है, अभी 14 है, तो देखिए 14 नहीं कट रहा है, 4 के पढ़ा में 14 नहीं आता है, तो इसमें देखिए पहले ही से ऑलरेडी टिक मारा हुआ है। ठीक है, तो इसका गा आंसर हो जाएगा। और देखिए ये 2 अंक लेते हैं तो 28, 7 अंक 28 भी कट जाता है, खाली 14 जो ऐसा है जो नहीं कटेगा, तो इसका गा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है कि बिना भाग दिए बताए कि इनमें कौन 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, मतलब 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 से देखिए 4, देखिए 8 4 0 2, यानी 2 से सा भी कट जाएगा इसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 से नहीं, तो जोड़ के देखेंगे। ठीक है, तो जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ने पर अगर विभाज्य हो जाएगा 3 से तो 3 से कट जाएगा। तो ये 2 है और ये 4 है, तो 4 2 6 और ये 9 तो 15। ठीक है, तो 15 तो 3 का पढ़ा में आता है, तो ये नहीं होगा। इसमें कहा है कि कौन 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ देखिए 6 अब 5 होता है आपका 11, 11 2 13, 13 4 16, 13 4 17। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 3 का पढ़ा में 17 नहीं आता है। ठीक है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, खा। क्या हो जाएगा? खा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको गा पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, ये बच्चे लोग ऐसे कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 4 2 6 6 6 12, 12 और 3 हो गया आपका 15, तो 3 का पढ़ा तो 15 कट जाता है, यहाँ पर नहीं कटने वाला का है। ठीक है, तो यहाँ इसको जोड़ने पर 17 आया, तो 17 नहीं आता तो इसको टिक मार दिए, और इसको आ गया ये कट जाएगा। काट देखिए 6 3 9 9 9 अच्छा होता है 15, तो ये भी कट जाएगा 3 से।
तो खा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खा वाला नहीं कटेगा। तो नेक्स्ट देखिए आगे, तो यहाँ पे भी कहता है कि बिना भाग दिए बताए कि इनमें कौन 15 से विभाज्य है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो 3 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में कट जाएगा वो 15 के पहाड़ा में कट जाएगा। कितना कितना के? 3 और 5 के पहाड़ा में जो कट जाएगा जो संख्या, वो 15 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो 5 का नियम हम बताए थे बाबू कि लास्ट में 5 रहे या तो 0 रहे, वो 5 से कट जाएगा। तो ये 0 है तो 5 से कट जाएगा, 5 है तो 5 से कट जाएगा, 0 है तो 5 से कट जाएगा, 0 है तो 5 से कट जाएगा, यानी 5 से हिसाब कट जाएगा। तब कौन वाला नियम बचा? 3 वाला। जो 3 वाला नियम तो अभी आपको बताए हैं कि जोड़े वाला। तो ये इस सब तीनों को जोड़ेंगे, जो काट जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 से जो काट जाएगा वही होगा। देखिए 4 और 1 होता है 5, 5 और 5 कितना होता है? 10। तो 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। अब देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 और 3 होता है आपका 12 और 5 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 17 हो गया ये। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 17 3 का पहाड़ा में नहीं कटता है, इसको छोड़ देंगे। अभी 2 1 3, 3 और 4 होता है 7, और 7 और 2 कितना हो गया? 9। धरा गया होगा ये 9। तो देखिए 3 का पहाड़ा 9 काट जाता है, तो सोचेला का है मार देना टीका होगा, इसको गा आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए कहता है घा में भी देखते ट्राई कर लेते हैं कि येहू कट रहा है का। तो देख लीजिए 3 और 3 कितना हो गया? 6, 6 और 5 11। तो 3 का पहाड़ा में 11 आता ही नहीं है, यानी 15 के पहाड़ा में 21,420 कट जाएगा। ठीक है, सिंपल एकदम, है ना, बिना मेहनत किए एकदम डायरेक्ट मार दीजिए, एकदम समझा दिए हैं। उसके बाद देखिए कहता है कि इसमें भी वही बताता है, कहता है कि बिना भाग दिए बताए कि, ठीक है, मतलब 2 से विभाज्य है। तो लीजिए अब ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? ठीक है, यहाँ देखिए मेहनत के फल बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो पीछे भी हम लोग मेहनत किए थे, तो यहाँ पर आसान पड़ेगा। तो बताइए तो जरा सा कि 2 से कटे कि नहीं। तो 2 का नियम कितना है कि लास्ट में 0 शुरू में 0 2 4 8 6 रहेगा, तो 2 कट जाएगा। तो ये देखिए तो 0 है कि नहीं, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, अब खा में, ठीक है, तो खा में देखिए कहता कि 3 से, तो 3 वाला अभी नियम बताए थे कि जोड़ के करना है। तो 6 या 5 11, 11 4 15, 15 ये 5 हो गया आपका 19, 15 5 19। तो 19 3 का पहाड़ा में आता है? नहीं, एकदम नहीं लिख दीजिए, यहाँ नहीं होगा तो आप लोग नहीं भर लीजिएगा। खा में हो जाएगा नहीं, खा में नहीं। गा में देखिए, गा में 3 से आता है, इसको भी जोड़ेंगे तो 9 और 8 होता है आपका कितना? 17, 17 2 19, 19 और 4 कितना होता है आपका? 23, 23 और 1 24। तो 18 की 24 कट ही जाता है। हाँ, तो कटता है इसका, हाँ लिख देंगे, हाँ कट गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लीजिए पकड़ा गया शुरू में नहीं, या तो लास्ट शुरू में 0 रहे या 5 रहे। ठीक है, रहेगा तो 5 से ही क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घा के हाँ, घा के क्या लिख देंगे? हाँ। अब देखिए ये 4 से, तो 4 वाला हम कहें कि 2 संख्या शुरू में लीजिए, अगर कट जाएगा तो 4 से विभाज्य। तो 2 संख्या में 16 था, 4 16 कट जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा? हाँ। ठीक है, अब 8, तो 8 में हम 3 संख्या लेते हैं। कितना संख्या? 3 संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 8 वाला हम 8 का हो जाएगा आपका, देखिए 8 का देखिए 3 अंक संख्या लेंगे 8 वाला में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 42 है, तो भागा देंगे तो 4 का पहाड़ा में 42 नहीं 40 आता है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 20 से बच जाएगा शेष। तो 8 का पहाड़ा में 20 तो आता नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिख दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये 9 है, क्या है? 9। तो इसको जोड़े पर अगर कट जाएगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 1 10, 10 और होता है ये 7 17 और 1 18। तो 9 का पहाड़ा में 18 ही जाता है, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कहता है कि 4,57,954 11 से है विभाज्य। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से लिख के हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे था 4,57,954 था। कितना था? 954। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 का नियम है, आपको 11 का नियम बता दे रहे हैं।
उसका अंतर अगर 0 आ जाए, अगर कितना आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए, अंतर मिस घटाव होता है, घटाने पर संख्या को 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तब वो क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या लेंगे, पहला एक अभाज्य संख्या होता है, फिर इसका दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा, फिर उसके बाद में ये चौथा। जैसे देखिए यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, एक के बाद 2 3, तो 3 अभाज्य संख्या, 4 5, तब 5 अभाज्य संख्या होता है। तो इस तरीके से लिया, तो यहाँ 4 5 नहीं है, बस यहाँ चेंज है अंक, ठीक है। तो इन लोग दोनों के तीनों को जोड़ेंगे, तो 7 4 11, 11 5 होता है आपका 16। अब ऊपर में बच गया, तो यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ, अब इन लोग जोड़िएगा तो 9 5 होता है 14, 14 4 18। आप देखिए, तो इन लोग दोनों का अंतर निकालेंगे आप, तो 18 में से हम 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ हम क्या बताए थे कि घटाने पर या तो 0 या 11 आ जाए तो 11 से कट जाएगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या लिख देंगे, वो नहीं लिख देंगे, हटो, नहीं, एकदम नहीं कटेगा। तो 11 में क्या लिखा जाएगा, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 12 में कहता है खाली स्थानों को भरे, तो अभी हम लोग पढ़े थे। तो देखिए पहला में कहता क्या है, पहला में कहता है कि का में जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह 5 तथा, तब 5 तथा कितना, तब 5 तथा 3, अभी नहीं पढ़े थे, 5 तथा 3 जो अभी पढ़े थे कि 5 और 3 से कट जाएगा तो 15 से भी कट जाएगा, अभी पढ़े थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा 2 से विभाज्य होती है, यहाँ पर 2 भर देंगे, अभी पढ़े थे हम लोग। फिर कहते हैं कि जो संख्या 9 से विभाज्य होती है वह जो है से कितना से विभाज्य होता है, 3 से भी विभाज्य होता है, ठीक है। जो संख्या 9 से कट जाएगा वो 3 से भी कट जाएगा। कहता है 11 13 ऐसी सह अभाज्य संख्या है जो किसका युग में है, तो अभाज्य संख्या का युग में है। अभाज्य संख्या 11 13 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अभाज्य लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है कि केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है, केवल सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है। तो देखिए दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन बहुत से आपको कोई पूछ डालेंगे कि ऐसा संख्या बताइए जो सम भी है और विषम भी है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर वो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 सबसे छोटा है, तो ये सम संख्या है और ये अभाज्य, मतलब 2 किसी को काट सकता है लेकिन खुद को भी नहीं, खुद किसी को बाहर में नहीं काट सकता है, ठीक है। कहता है कि ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही युग्म संख्या, ठीक है, यानी यौगिक संख्या, मतलब कौन है, ऐसा कौन सा संख्या है जो ना यौगिक है, ना युग्म है, ना सम, ना विषम, ना अभाज्य, कुछ नहीं है, कौन संख्या है, तो 1 के अलावा वो कौन होगा, ठीक है। 1 ना किसी को काटेगा और ना काटेगा, ठीक है, ये स्वयं खेलते रहेगा अपने अकेले में, ठीक है, ये 1 ही होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो आज का हमारा ये क्लास समाप्त होता है यहाँ पे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।